ऊना मंडल भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रोष रैली निकाली। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एडीएम ऊना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को चार्जशीट भेज सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और माफिया को बढ़ावा देने के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं। ऊना मंडल भाजपा ने जिला मुख्यालय पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक सतपाल सिंह सत्ती के नेतृत्व में रोष रैली निकाली। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं भाजपा ने ऊना विधानसभा क्षेत्र में माफिया, भ्रष्टाचार और सरकार के असफल कार्यकाल को लेकर तैयार की गई चार्जशीट एडीएम ऊना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजी। चार्जशीट के जरिए भाजपा ने महामहिम राज्यपाल से प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि आज ऊना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। वही माफिया इस तरह से हावी हो चुका है कि चाय की दुकानों पर धड़ल्ले से शराब और नशीले उत्पाद बिक रहे हैं। सत्ती ने कहा कि भ्रष्टाचार का उदाहरण कल उस समय ही देखने को मिला जब उद्योग विभाग का एक बड़ा अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया। सत्ती ने कहा कि इस मामले के तार भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। ऊना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के महामहिम गवर्नर महोदय को डीसी के माध्यम से चार्जशीट सौंपी है। इस चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी ने डिटेल लिख करके दिया है कि किस तरह से ऊना विधानसभा क्षेत्र में और ऊना जिला में माफिया के लोग सक्रिय हैं। चाय की दुकानों के ऊपर चाय नहीं मिलती है लेकिन शराब हर आदमी को मिल जाती है। गांवों में लोगों को ट्रैक्टर के ऊपर रेत ले जाना हो तो ट्रैक्टरों के चलान होते हैं, लेकिन दिल्ली पंजाब तक आपने रेत बेचना तो टिप्पर भर करके सड़क के किनारे ढेर लगे रेत के। उन माइनिंग माफिया को कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस के सरकारी आदमी उनको संरक्षण दे रहे हैं और ऊना हॉस्पिटल की बदतर हालत हो चुकी है पिछले 4 सालों में। और ऊना के हेडक्वार्टर के ऊपर अनेकों दफ्तर ऐसे हैं जिन दफ्तरों में 40% भी कर्मचारी नहीं है। सब कर्मचारी जहां से बदल दिए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो माफिया के लोग हैं वो सक्रिय हो गए हैं और प्रदेश के नेता लोग पैसा इकट्ठा करके मुख्यमंत्री के जो केसेस दिल्ली में चल रहे हैं उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और इस तरह की चार्जशीट में सारी बातें हम लोगों ने सौंपी हैं। और पिछले कल उसका उदाहरण भी ध्यान में आया कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ही एक बड़े अधिकारी रिश्वत लेते हुए चंडीगढ़ में पकड़े गए। इसी तरह से शिमला में आया ध्यान में कि RM हेरोइन बेचते हुए अपनी गाड़ी में 4 किलो हेरोइन लेकर के जाते हुए पकड़े गए। तो ये माफिया के जीते जागते उदाहरण है। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए हमने गवर्नर महोदय को आग्रह किया चार्जशीट के माध्यम से कि आप प्रदेश सरकार को भंग करें या इस माफिया को रोका जाए। वही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सत्ती ने उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी आड़े हाथों लिया। सत्ती ने उद्योग मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह के केसों में वकीलों की फीस के धन का प्रबंध उद्योग मंत्री ही कर रहे हैं और उद्योग मंत्री मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार का पैसा पहुंचाने में नंबर 1 पर हैं। सत्ती ने कहा कि ऊना में खनन माफिया बेखौफ जेसीबी मशीनें लगाकर खड्डों और सवा में कहर मचा रहे हैं। सत्ती ने कहा कि ऊना में खनन माफिया बेखौफ जेसीबी मशीनें लगाकर खड्डों और सवा में कहर मचा रहे हैं। लोग खाने में लगे हैं तो अधिकारी पीछे क्यों रहे? अधिकारी को भी लगता है राम नाम की लूट मची है तो हम भी लूटते हैं। उसी के कारण ऑफिसर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और इस तरह से ऊना जिला में आज भी आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति जाकर के देख सकता है, सारे स्वाह में जेसीओ का ढेर लगा हुआ है। जेसीबी के लोगों ने स्वाह को छलनी करके 30-30 फुट के गड्ढे डाल दिए। अखबार मीडिया बार बार बताता है, लेकिन जिले का कोई अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करने देता क्योंकि अधिकारियों के ऊपर इंडस्ट्री मिनिस्टर का दबाव है। माननीय मिनिस्टर हमारा है और माननीय मिनिस्टर ही वीरभद्र को पैसे इकट्ठे करने में पहले नंबर के ऊपर माना जाता है कि उसके वकीलों को पैसा इकट्ठा करने का ठेका इसने लिया हुआ है। इस तरह का भ्रष्टाचार पूरे हिमाचल में चल रहा है और ऊना जिला में चल रहा है। और उन सब बातों को जनता के ध्यान में लाने के लिए इस तरह की चार्जशीट जगह जगह पर सौंपी जा रही है।